बिहार में इन दिनों लगातार सड़क दुर्घटना हो रही है और उस सड़क दुर्घटना में कोई न कोई परिवार बेसहारा हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी के बरियारपुर में एक सड़क दुर्घटना होती है। ट्रक से एक टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त होता है और एक ही परिवार के 3 लोग उस घटना में मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। वो तीनों परिवार हैं, मैं आपको बता दूं कि मधेसरा पंचायत के तीनों परिवार हैं। मैं उस परिवार से मिलने आ गया हूं और परिवार के जो मृतक है उनकी बहन हमारे साथ है। क्या कुछ हुआ ये बताइए उस दिन। कैसे कौन आपके भाई थे, वो कहाँ गए हुए थे और कैसे आप लोग को पता चले? मतलब ससुराल सार के शादी रहे, ससुराल से मतलब रिजर्व में 3 प्राणी अभी तो रहे। ट्रैक्टर मतलब ट्रक सुझे चहर गिरी दे पर। कितने लोग आपके परिवार के उस 3 व्हीलर में टेम्पो में थे उस समय? टेम्पो में वो मतलब टेम्पो वाला ड्राइवर, 3 प्राणी अपना घर, 2 प्राणी एगो भतीजी। हाँ। सारे लोगों की मृत्यु हो गई उस समय? हाँ, खत्म में दरे पर। आप लोगों को कैसे पता चला ये सब, कैसे आप लोगों को जानकारी मिली? मतलब फोन गेले ना, तो हम वही सदर हॉस्पिटल में तिलकलिया ससुरा है भर्ती होके मतलब वही रिजर्व हम सब वही मैसे बताया जा रहा है कि इस परिवार में एक एकलौता वही था जो आय का जरिया था, उनके पास कमाता था और घर को चलाता था। मृतका की माँ है ये हमारे साथ। मृतक क्या कैसे हुआ, कैसे आप लोगों को पता चला कि बाबू लोगों की स्थिति आप देखकर समझ सकते हैं कि हर घर के लोगों की क्या स्थिति है। रो रो कर हाल बुरा है। और इसी बीच यहाँ पर अति पिछड़ा समाज के नेता और ये कहे कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र चंद्रवंशी इस परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। सर, लगातार जो है वो सड़क दुर्घटना में कोई परिवार जो है इस तरह की दुख का, पीड़ा का शिकार बनती है। क्या कहेंगे, सरकार इस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? देखिए, सरकार के जो रोड का जो नियम है उसमें पुलिस गश्ती जो चलता है उसके साथ एम्बुलेंस रहना चाहिए था। तो सरकार उस तरह के रोड मैप के हिसाब से उसका व्यवस्था नहीं कर पाता है, न उस तरह से सीसीटीवी कैमरा लगाता है। अगर पुलिस गश्ती के साथ ही अगर एम्बुलेंस अगर चले तो तत्काल अगर किसी तरह के दुर्घटना होता है तो तुरंत एम्बुलेंस पर लाद कर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लेट होने के कारण ज्यादातर मृत्यु हो जाता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उस तरह से सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते दुर्घटना घटती है। और बार बार सरकार को कहा जा रहा है कि जब रोड बनाते हैं आप उस तरह का व्यवस्था रखिए, उसका ब्रेकिंग रखिए, सीसीटीवी कैमरा लगाइए और उसके बाद में गश्ती दल जो छोड़ते हैं, गश्ती दल जो रोड पर घूमता है उसके लिए जो है साथ उसका एम्बुलेंस रहना चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई चीज हो नहीं, ऐसा कोई नहीं हो रहा है। आप पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, सांत्वना देने आए हैं, क्या कुछ है यहाँ पर, किस तरह का परिवार है? देखिए, आज जो है सोनवर्षा प्रखंड के मधेसरा गांव के सौगारत शाह के पुत्र भरत शाह, उनका पुतोहू अंजलि देवी और एक पोती जो है रीता कुमारी, ये तीनों आदमी अपना जो है कि ससुराल मधुबन जो डुमरा प्रखंड में पड़ती है, वहां से 6 तारीख के शादी के बाद जब 8 तारीख के जब वहां से अपने घर मधेसरा आने के क्रम में 5 बजे लमसम बरियारपुर के बिस्मिल्ला चौक पर ट्रक और टेम्पू से दुर्घटना हो गई। इतना जोरदार टक्कर हुआ कि तीनों टेम्पू भी उड़ गया। चारों आदमी ड्राइवर सहित जो है भरत शाह, अंजलि देवी और रीता कुमारी, मतलब टेम्पो वहीं पर लोग सवार थे, सबकी हो गई, सभी समाप्त हो गई वहीं पर। आज उसके बाद में लोगों को पता चला, लोग वहां गए, लाश को उठा के लाए, दाह संस्कार किए। आज हमको पता चला है तो आज मधेसरा गांव में हम आकर पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो बार बार घटना होता है, आप मान सकते हैं कि एक घर से
तीन अर्थी उठे, उस घर को क्या हो सकता है। अगर 2 लड़का जो श्राद्ध साके विकलांग है, पुतोहू विकलांग है, घर में अपने है, बूढ़ी माँ है, कमाने वाला कोई नहीं है, इसको परवरिश कैसे होगा। ये बड़ी दुख के घड़ी में आज जो है कि जे हम देख रहे हैं घर नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, घर की माली स्थिति है, परिवार का जो मेन जो आय का स्रोत था, जो कमाने वाला था, वो इस दुनिया को छोड़कर उस दुर्घटना में मर गया, ये कह ले मृत्यु हो गई। अब क्या होगा, आप लोग क्या कीजिएगा इन परिवार के लिए? अब जो कमाने वाला था, जो परिवार के जो बूढ़ा माँ बाप के जो परवरिश करता था, वो चला गया। और इसके बाद घर के माली स्थिति हम देख रहे हैं कि जो कुछ नहीं है, इनको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ अभी। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि इस घर में 3 आदमी मारा है, तीनों के 10-10 लाख रुपया और एक नौकरी मिले। और जो प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि दुर्घटना में तत्काल जो 2 लाख रुपया मिलता है वो मुहैया करावे, पारिवारिक लाभ जो मिलता है ये सब जो है तत्काल मुहैया करावे। प्रशासन से भी मांग करते, सरकार से जो मांग है वो 10-10 लाख रुपया तीनों मृतक के और एक नौकरी दे, ताकि इनके जो बूढ़ी माँ बाप है इनको परवरिश हो सके। और आवास सरकार प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास के तहत जो है कि जो आवास इनको मुहैया कराया जाए, कि इनको रहने के लिए घर नहीं है, टूटी फूटी घर है, इस घर में कैसे लोग रह रहा है। सरकार बड़े बड़े दावा करते हैं कि सुशासन के सरकार है, लेकिन जो गांव में हम लोग जाते हैं देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो सरकार इस पर ध्यान दे। चलिए, सरकार ध्यान दे, सरकार इस माली स्थिति में, इस बुरी स्थिति में सरकार इस परिवार के साथ हो। हमारे साथ राघव जी है, आप कानून समाज से भी है। अक्सर कानून समाज का धरना, वो रैली होता है, प्रदर्शन होता है, उसमें कानून समाज की बात की जाती है। अभी जब एक कानून समाज का परिवार पर आफत की घड़ी आ गई है, उसमें कानून समाज कहाँ है? आपको क्या लग रहा है, किस इस समय कानून समाज को आना चाहिए इस परिवार के साथ? जरूर आना चाहिए, और हम लोग तो आए हुए हैं, सब लोग को आकर के इनको सांत्वना देना चाहिए, इनको सहयोग और जो है से करना चाहिए। नहीं, जब इस एक और चीज है ना, ऐसी दुर्घटनाएं जब होती है उस समय मतलब सरकार की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगती है? सरकार का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यह दुर्घटना, सबसे पहले दुर्घटना क्यों हो रहा है। रोड में, हाईवे पर जो गाड़ी चल रही है, कौन कितना स्पीड में चला रहा है, कोई नियम से गाड़ी चलता नहीं है, इसके चक्कर में होता क्या है। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक शराब पीकर ट्रक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, हमको भी सुनने में आया है। और दूसर में है कि सरकार इस पर नियम पर ध्यान ही नहीं दे रही है, या इसके चक्कर में होता क्या है कि सही लोग अपना जान गंवा बैठते हैं। इसमें जितना जल्दी हो बिहार सरकार को रोड पर सेफ्टी कैसे सुरक्षित जनता एक जगह से दूसरे जगह जाए, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। आज ऐसा दुर्घटना होता है कि पूरा परिवार साफ हो जाता है। इस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ ग्रामीण भी है। सर, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ? अब आप लोग क्या चाहते हैं इस परिवार को सरकार या जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक या MP है, उनसे क्या आशा रखते हैं आप लोग? हम लोग तो यही आशा रखते हैं कि इस गरीब का कल्याण हो, और इस गरीब के लिए सारा ग्राम के जो भी सदस्य गण है वो सब आकर आशा तृष्णा तो दे ही रहा है। और सरकार से, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सरकार से जितना जल्द हो सके उतना जल्द इनको मुहैया कराया जाए, जिससे इनका भरण पोषण चले और पारिवारिक। अभी पता चला कि अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बना है और उसके लिए लोग परेशान है। जी, ये ऐसा है कि अभी तक नहीं बना है? जी नहीं बना है। क्यों नहीं बन पा रहा है? और वो 5 दिन के टाइम देते हैं, जाने के बाद कहते हैं 6 दिन के बाद मिलेगा। तो प्रशासनिक भी लापरवाही बरती जा रही है। और इसमें मैं ये चाहूंगा कि यहाँ के जो सांसद है उनको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, ताकि इस दुख के घड़ी में उनको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, और सारी ऑफिशियल कार्रवाई को आसानी से करवा कर इनको जो सरकारी सुविधा मिलती है वो मुहैया कराई जानी चाहिए। अभी बस इतना ही।